हाफिज दोस्तों, हम बड़ी मोहब्बत और नीयत से आपके लिए इतना बेहतरीन एंटरटेनमेंट, सस्पेंस, ड्रामेटिक, रोमांस भरा कंटेंट लेकर आते हैं। फिर भी आप में से बहुत से लोग सिर्फ वीडियो देखकर खामोशी से चले जाते हैं। ना कोई कमेंट, न ही कोई फीडबैक। क्या हमसे कोई खता हो रही है? कोई चूक हो गई हो तो बताइए ना। आपके अल्फाज, आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया जारा ने। आप लोग सिर्फ देखते हो लेकिन न लाइक करते हो, न ही कोई राय देते हो। क्या हमारा एपिसोड आप लोगों को पसंद नहीं आता? अगर आप लोग लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हम ताजगी और जोश कहां से लाएं अगला एपिसोड बनाने के लिए? मुझे यकीन है कि आप समझदारी से काम लोगे और आइंदा हर एपिसोड पर कम से कम 10-10 हजार लाइक और कमेंट्स तो बनते हैं, है ना जारा? क्या ख्याल है? बिल्कुल आमिर, आपने सच्ची बात कह दी। अगर किसी को कोई गुर्बत या परेशानी है तो हमें बताना चाहिए कमेंट में या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, जो हमने खास आपके लिए शेयर किया है। लेकिन अफसोस, आप लोग न ग्रुप ज्वाइन करते हो, न चैनल सब्सक्राइब, न वीडियो पर दिल से लाइक करते हो, न कोई तासुरात देते हो। भाई, हमें कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को हमारी मेहनत पसंद आ रही है या नहीं? देखिए, ये सिलसिला यूं ही नहीं चलेगा। अब फौरन इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपना कमेंट छोड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। अब मैं चलती हूँ, लेकिन याद रखिए, आप सब हमारे इन वेब सीरीज परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल। और अल्लाह, तौबा तौबा, जो कुछ इस घर के साथ हुआ है वो किसी दुश्मन के घर में ना हो। अम्मी, दुश्मन के घर में भी ना हो। अम्मी, जिस लड़की को हमने अपने खानदान के ख्वाब सौंपे थे, उस लड़की के ख्वाब किसी और की मोहब्बत में पहले से ही गिरफ्तार है। अम्मी, जिस लड़की को हमने अपने घर की रौनक बनाना चाहा, वो लड़की तो किसी की मोहब्बत के चिराग पहले ही रोशन कर चुकी है। अम्मी, जिस लड़की को हमने समझा कि वो हमारे आमिर बेटे को मोहब्बत देगी, खुशियां देगी, अम्मी वो तो निकाह से पहले ही अपना दिल किसी और को दे चुकी है। अम्मी, क्या? हाँ भाभी, अब कुछ कहूंगी तो बुरा मान जाएंगी, लेकिन आपकी जो लाडली बहू है ना ज़ारा, उसकी जिंदगी में किसी और की मोहब्बत की खुशबू थी। और वो महक उसकी जिंदगी में अब भी बसती है। लग गया ना सबकी जुबान पर खामोशी का ताला। अभी तो इब्तिदाए जंग है, आगे असली रंग है। मैं किसी की जुबान को इतना मौका नहीं दूंगी कि वो ज़ारा या ज़ीनत के हक में एक लफ्ज भी बोल सके, कसम खुदा की। गुल, you're too good। ये हकीकत नहीं हो सकती। क्यों? हकीकत क्यों नहीं हो सकती? भाभी, एक बात याद रखिए, आप हकीकत के आफताब को झूठी तसल्ली के 100 पर्दों में भी आप बांध कर रखेंगी ना, तो उसकी रोशनी से जो दामन पर दाग लगा है उसे नहीं छुपा सकती आप। गुल, हो सकता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई हो। अपने कानों से सुनिए अम्मी, खुदा गवाह है मेरा कि मैंने अपने कानों से ये बात सुनी जो ज़ारा की अम्मी ज़ारा से कह रही थी फोन पर। क्या सुना तुम? सुनना चाहती हैं? हाँ, ठीक है, तो आप सब सुनिए कि उसकी अम्मी ने क्या कहा। अब तो मुकम्मल है मेरा यकीन, रिश्ता ये कोई कच्चा धागा नहीं, बस है तमन्ना खुदा रूठे नहीं, धागा ये प्यार का छूटे नहीं। अब तो रंग में तेरे रंग जाएंगे, खुद को ही भूल जाएंगे।
अभी मुझे लगता है यही वजह है, ये आमिर और जारा के बीच जो दूरियां है ना, उसकी। यही वजह है कि आमिर जारा से इतनी बेरुखी से बात करता है, क्योंकि हो सकता है अम्मी आमिर को इसके मुताल्लिक सब कुछ पता चल गया हो और वो समझ गया है कि जारा अपने बीते हुए कल में जी रही है। क्या देख रही हो ज़ारा? नानी कहा करती थी कि जब चांद पूरा हो जाता है तो एक बूढ़ी औरत वहां जाकर चरखा चलाती है। नहीं, मेरी दादी कहती हैं कि वहां गुब्बारे वाला जाकर गुब्बारे बेचता है। गलत कहती हैं आपकी दादी। भला कोई गुब्बारे वाला वहां कैसे पहुंच सकता है? अब सच और झूठ का फैसला कौन करे? आप नहीं ज़ारा, क्योंकि आपके फैसले दिल से जुड़े होते हैं। और आपके फैसले पर मुझे यकीन नहीं, बहुत दिल दुखाने वाले होते हैं। कुछ फैसले हम नहीं लेते, तकदीर सुना जाती है, हमें तो सिर्फ उन पर अमल करना होता है। याद है एक दिन आप ही ने कहा था कि इंसान वही होता है जो तकदीर के फैसले को बदलने की ताकत रखता है। कहना क्या चाहती हैं आप? बस इतना ही कि आपने अतीत में कुछ और सुना और मैंने कुछ और समझा। आज की हकीकत ये है कि चांद के साथ सिर्फ उसकी चांदनी है और कुछ भी नहीं। एक कड़वी बात कहूं आपसे अम्मी, चाहे जिंदगी में कुछ भी हो जाए, लेकिन कोई भी इंसान अपनी पहली मोहब्बत कभी भूल ही नहीं सकता। नामुमकिन बात है। खुदा खैर करे बेगम, ये हम क्या सुन रहे हैं? अरे भाई बेगम, हमें तो इस बात का जरा भी नहीं था कि आपको पहले भी किसी से इश्क हुआ था। देखिए, अगर ढंग से बात नहीं सुन सकते हैं तो अपने कानों में सरसों का तेल गरम करके डालिए। मैं अपनी बात नहीं कर रही थी, मैं जारा की बात कर रही थी। जारा? हाँ जारा। अरे मैं ऐसी बात अपने सीने में कैसे दफन कर लेती, वो राज जिसके खुलने से हमारे खानदान की रुसवाई हो जाती। इसलिए मैंने अम्मी को, खाला को और भाभी को सब कुछ बता दिया। वही सारी बातें जो जारा की प्यारी अम्मी जान जारा से फोन पर कह रही थी, याद है ना? अब हम आपसे कुछ कहेंगे तो आप बुरा मान जाएंगी। भाई तिल का ताड़ बनाना तो कोई आपसे सीखे, आखिर हम भी तो वहां मौजूद थे। फिर ऐसी कौन सी बात हुई जो सिर्फ आप ही के कानों तक पहुंची? क्या आपने ये नहीं सुना था जारा की अम्मी को कहते हुए कि जारा बेटे, तुमने तो अपनी मोहब्बत को अपनी आपा के लिए यूं भुला दिया है जैसे कि मोहब्बत के फूल तुम्हारे दामन में कभी खिले ही नहीं थे। कहा था कि नहीं? उसने कहा था। जल्दी बताइए। बेशक कहा था भाई। सुन लिया अम्मी, अब तो हो गई आप लोगों को तसल्ली। एक मिनट, जरा ठहरिए बेगम, जरा ठहरिए। अब हमारी समझ में आ रहा है कि दरअसल माजरा क्या है। अम्मी जान, जारा के वालिदैन आमिर और जारा के निकाह के खिलाफ थे, और इस पूरी कायनात में जारा अगर सबसे ज्यादा मोहब्बत किसी से करती है तो वो है उसके अम्मी और अब्बू। तो वो उसे ये कह रही थी कि अपनी आपा की खातिर उसने उनकी मोहब्बत को ठुकरा दिया और उनके फैसले के खिलाफ जाकर आमिर के साथ निकाह कर लिया। बस। ओह, तो फिर वो क्या था जो जारा की अम्मी उससे कह रही थी कि बेटा तुम्हारे गुजरे हुए कल के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, खास तौर पे आमिर को। क्या था जी वो गुजरा हुआ कल, और हमारे आमिर को ही नहीं पता चलना चाहिए कल के बारे में? अब हम आप ही का डायलॉग आप ही की पेशे खिदमत करते हैं। अगर सही ढंग से सुन नहीं सकती हैं आप तो तेल डलवाइए कानों में। वो ये नहीं कह रही थी, वो तो ये कह रही थी कि अपने गुजरे हुए कल की परछाई को अपने आज के रिश्ते पर मत पड़ने देना।
भाई वो तो इस खानदान की खुशियों के लिए बहुत नेक सलाही दे रही थी। बेगम साहिबा, बात की गहराई को जरा समझा कीजिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आपकी गलतफहमी की वजह से न सिर्फ ज़ारा और आमिर की बल्कि इस पूरे घर की खुशियां हमेशा हमेशा के लिए छिन जाएं। लेकिन गुल, एक बात का ख्याल रखना, आज के बाद किसी के बारे में कुछ भी कहने से पहले एक बार सोच लेना। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी ये ना समझी हमारी इस जन्नत के लिए जिंदगी भर का दर्द बन जाए। गुल, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? ज़ारा हमारा गुरूर है। अव्वल तो ऐसी कोई बात है ही नहीं। हमें ज़ारा पर पूरा भरोसा है। अगर ऐसी कोई बात होती तो सबसे पहले जीना से कहती। छोड़ दो बेटा, छोड़ दो ये आग लगाना, क्योंकि जो आग के साथ खेलते हैं वो खुद अपना दामन जला बैठते हैं। खुश रहो आमिर बेटा। ये कौन? ताई जी, ये ज़ारा है। ज़ारा? ज़ारा जीनत की छोटी बहन और मेरी दूसरी बीवी। ये क्या हो रहा है बेगम? क्या कर रही हैं आप? नहीं, हम ये सब होते हुए नहीं देख सकते, बिल्कुल नहीं देख सकते। आखिर